হিসাবলি অঙ্গীকার করে অক্ষরের শিষ্য জয় কীট নামে পরিচয় তার দাসে জ্ঞান সিদ্ধরে তাহা হইতে দয়া নিধি তার দাস বিদ্যানি রাজেন্দ্র বিনতা হইতে তাহার কিঙ্কর জয় ধর্ম নামে পরিচয় পরাজনু জয় ধর্ম দাসে খ্যাতি শ্রীপুরুষোত্তম জ্যোতি তাহা হইতে ব্রহ্মণ তীর্থ সূরি ব্যাস তীর্থ তার দাস লক্ষ্মীপতি ব্যাস দাস তাহা হইতে মাধবেন্দ্র পুরী हर माधवेंद्र पुरी वर शिष्यवर ईश्वर नित्यानंद सिया द्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन करिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन कृपानुग जनेर जीवन विशंबर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास भक्त सात बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथया हो विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन तेजार मोर शिवासभान विभरा सदा शिव शिवत तार द्वैत दास नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौरी वेदांत वेता मैं वदत्त मोहंता गौरवाणी प्रचाराचार धाम केशप्रिय महाजन रमण नारायण गौरवाणी जाদের প্রাণধন এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম জয় পরম্পরা গুরু পরম্পরা পরম্পরা গুরু পরম্পরা বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ নীলাচল বাসী যত মহাপ্রভুর গণ ভূমিতে পড়িয়া বন্ধ সবার চরণ নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত সবার চরণ বন্ধু হইয়ায় অনুরক্ত মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌর দেশে স্থিতি সবার চরণ বন্ধু করিয়া প্রণতি যে দেশে বসে গৌরাঙ্গের গণ সবার উদ্ভাব করি বন্ধ সবার চরণ আর হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস সবার চরণ বন্ধু শুনতে করি গান ব্রহ্মাণ্ডতা নিতে শক্তি ধরে জনে জন দেবের পুরাণে দেব যায় দিবাসু মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন তাই লোভে মুই পাপি দৈনু শরণ বর্ণনা
खमिमय धनुषर निज दास सर्ववंशा सिद्धि है जम बंद शिवके जगते दुर्लभ प्रेम धन मनेर वासना पूर्ण श्रीराते है देवकी नंदन दास এই লোভে जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद श्री अद्वैत कबीश चैतन्य मोरे करिबेन दया कबीश करिबेन दया कबे आमी पाइब वैष्णव पद छाया कबे आमी मिला कबे आमी छाड़िब विषय अभिमान कबे आमी छाड़िब विषय अभिमान कबे विष्णु जने आमी करिब सम्मान कबे विष्णु जने करिब सम्मान गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे गलवस्त्र हे दंते तृणाधरी दाढ़ी निष्कपटे दंते तृणधरी दाढ़ा इव निष्कपटे कांदिया कांदिया जना इव दुख ग्राम कांदिया इव दुख ग्राम संसार नल हईते मागिब विश्राम संसार नल हईते मागिब विश्राम ओ सुनिए आमार दुख वैष्णव ठाकुर सुनिया और आमार लागि कृष्ण आबि दिबेन प्रचुर आमार लागि कृष्ण आबि हरे वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय और एहन पामर पति हईबे सदय एहन पामर पति ओ विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे विनोदेर और कृपा करी संगे लह किंचनी कृपा करी संगे लह हर सचिनंदन जय गौरा हरि सचिनंदन जय गौरा हरि
हरि हरि कबे मोर होइबे सुदिन। आपके पास ग्रंथ नहीं है, कुछ नहीं। हरि हरि कबे मोर होइबे सुदिन, हरि हरि कबे मोर होइबे सुदिन। अरे भजी बसी राधा कृष्ण होइया प्रेम धीन, भजी बसी राधा कृष्ण होइया प्रेम धन। सुजंत्र मिलाइया गाबो सुमधुर तान, सुजंत्र मिलाइया गाबो सुमधुर तान। आनंद करिब दुआ रूप गुण गान, आनंद करिब दुआ रूप गुण गान। राधिका गोविंद बोली कांदिब उच्च स्वरे, राधिका गो बोली कांदिब उच्च स्वरे। भिजिबे सकल अंग नयनेर नीरे, भिजिबे सकल अंग नयनेर नीरे। এইবার করুণা কর রূপ সনাতন, এইবার করুণা কর रूप सनातन। रघुनाथ दास मोर श्रीजीव जीवन, रघुनाथ दास मोर श्रीजीव जीवन। और एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, सक्कभावे सीताम सुबलादि सखा, सक्कभावे सीताम सुबलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुष मरया, सबे मिली कर दया। हर प्रार्थना कर सदा नरोत्तम दास, जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम, नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायासे पावे गिरिधारी। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय, राधिका हमार तारे मोई जाओ बोलिहारी, तारे मोई जाओ बोली। और जय जय राधा नाम वृंदावन जारो धाम, नाम सुख विलासेर निधि। जय जय राधा नाम कृष्ण कृष्ण सुख विलासेर निधि। हेन राधा गुणगान न सुनील जार कान, हेन राधा गुणगान वंचित को रिला मोरे वीरी, वंचित को तार
भक्त संगे सदा रस लीला प्रेम कथा जे कर से पाए घन श्याम भक्त संगे सदा जे करे से तेबे मुख जे तारक बुसिद्धना तेबे मुख जे तारक बुसिद्धना वंचित नहीं जानो सुनी तारण हरे कृष्ण नाम गाने राधा नाम गाने कृष्ण चंद कृष्ण नाम गाने भाई हरे संक्षेपे कहिनु कथा घुचाओ मनेर व्यथा संक्षेपे कहिनु कथा दुखमय अन्न कथा द्वंद दुखमय अन्न कथा जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद ठाकुर की और एक कीर्तन करते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय गोकुल तारुणी मंडल मयिते गोकुल तारुणी हो राधे जय जय माधव दयिते राधे जय हे दामोदर भानुदीन बसती लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे भानुदीन ओ राधे जय जय माधव राधे हे करुणा गुरुमयी करुणा बलिते जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंदे हरि हरि
जय मिथिला पुष्पकार शिष्य पूर्ण पानी आशीर्वाद जय मिथिला पुष्पकार शिष्य पूर्ण कृष्ण आगे शापाशर भी जब से लगे किशोर सुबह सच्चिदान भक्तों ठाकुर जी वैष्णव सार्वजन गोधु पर श्रीनिवास सुनीतम स्वामी नामाचार्य ॐ अज्ञानातिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुः पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग सर्वप्रथम गुरुपाद बोधों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीभगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी महाराज भक्ति रखर सुधर गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। वो लाइट बंद कर दो फ्रंट। हम लोग राधा तत्व वर्णन करते हुए दुर्गा एवं माया तत्व के बारे में वर्णन हो रहा है। श्री दुर्गा देवी के नाम
शास्त्र में अनेक स्थानों में उल्लेख किया गया, उल्लेख है। अतएव श्री दुर्गा देवी एकाधिक स्वरूप में कथा शास्त्र में पाया जाता है। सर्वशक्ति के अधिष्ठात्री श्री राधा जी के अंश है। वैकुंठ के आवरण देवताओं के मध्य अर्थात चतुर्थ आवरण दुर्गा देवी के नाम दृष्ट होता है। चित शक्ति एवं माया शक्ति के अतीत यह वैकुंठ के माया प्रवेश, वैकुंठ में माया की प्रवेश नहीं है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति फल है। स्वयं श्री हरि के निर्गुण कहा जाता है, पुरुष प्रकृति पर। अर्थात भगवत धाम को कहा जाता है, माया अतीत धाम कहा जाता है, माया अतीत धाम है जहाँ नहीं मायार अधिकार, जहाँ पर माया के अधिकार नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्णता नहीं मायार अधिकार है। कृष्ण सूर्य की भांति है और माया अंधकार है। जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर अंधकार नहीं रहते। उसी प्रकार जहाँ कृष्णता नहीं मायार अधिकार। गुणातीत दुर्गा देवी अष्टादशर मंत्र में अधिष्ठात्री देवता गया है। गुणातीत और कहा जाता है जहाँ पर गुण से अतीत गुणातीत दुर्गा देवी, यह अष्टादशाक्षर मंत्र की अधिष्ठात्री भी बताया गया। नारद पंचरात्र में विद्या संवाद में एक दुर्गा के नाम बताया गया। जानित्वा परं कांतं नैव दुर्गा तदात्मिका, जा परा परमा शक्ति महाविष्णु स्वरूपिणी है। नारद पंचरात्र में गए। यह दुर्गा देवी श्री भगवान के जो है शक्ति बताया गया। महाविष्णु भगवान की सर्वभूता शक्ति है। प्रेम सर्वस्व स्वभाव एवं गोकुलेश्वरी व गोकुले अधिष्ठात्री देवता है। गोकुल के अधिष्ठात्री देवता भी बताया गया। कौन है? यही योग माया है, किंतु दुर्गा के रूप में ही प्रकाशित होते हैं। प्रेम सर्वस्व स्वभाव एवं गोकुलेश्वरी, गोकुल के ईश्वरी गोकुलेश्वरी वही योग है। गोकुल के अधिष्ठात्री देवता। हम जब जाते हैं परिक्रमा करने के लिए, कहाँ? नंद गोकुल, जहाँ पर कृष्ण की जन्म, वहीं पर एक मंदिर है ना, है गोकुलेश्वरी मंदिर है। नहीं नंदगांव नहीं,
गोकुलेश्वरी जो मंदिर है, गोकुलेश्वरी कहाँ है? जब हम लोग जाते हैं नंद गोकुल, गोकुल कहाँ है? हरे कृष्ण के जन्म स्थान जो है वहाँ पर है ना। जब हम लोग परिक्रमा करके निकालते हैं बाएं के तरफ में मंदिर चले जाते हैं ना, जोग माया के मंदिर जो है दूसरा गोकुलेश्वरी मंदिर कहा जो है, गोकुल के ईश्वरी है। वो भी एक स्वरूप में दुर्गा देवी के रूप में विराजमान होते हैं, दुर्गा की रक्षा करते हैं। इसलिए भक्तिमान ठाकुर जी कीर्तन में कहते हैं ना, कवे क्या प्रकाश शिवे मोरे विश्व उदरी, भक्तिमान ठाकुर कीर्तन है ना, है कुला देवी जोग माया मोरे कृपा करी आवरण उत्तर में एक कीर्तन में कुला देवी जोग माया मोरे कृपा करी। आप पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ते कोई कीर्तन कहाँ कर है? कुला देवी जोग माया मोरे कृपा करी आवरण काशी में ऐसे कीर्तन में है। कुला देवी जोग माया है, वहीं पर कहा जाता है गोकुलेश्वरी, गोकुल के ईश्वरी है। वही गोकुलेश्वरी के कृपा से ही हम यह समस्त जो तत्व समझ सकते हैं। और उनकी प्रकाशवाद छाया दुर्गा भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं प्रेम सर्वस्व स्वभावा एवं गोकुलेश्वरी जो गोकुल के अधिष्ठात्री देवी, इनके आवरणिका शक्ति के नाम है महामाया। वही गोकुलेश्वरी की बहिरंगा जो है क्या है? महामाया का। वो बद्ध जीव के क्या करते हैं? आवृत करके रहते हैं, ढक करके रखते हैं। समझ लीजिए, जब जीव कृष्ण उन्मुख होते हैं तब वो दर्शन कराते हैं। वह महामाया के प्रभाव से समस्त जगत मुग्ध होते हैं एवं समस्त जीव देह अभिमानी होते हैं। हमारे देह के अभिमान कहाँ से आता है? महामाया, देहाभिमान। देहाभिमान क्या है? स्थूल शरीर के प्रति व सूक्ष्म शरीर के प्रति हम जो पुरुष व स्त्री भोक्ता अभिमान रखते हैं। वह चित्त शक्ति रूपा जोगमाया, वो उनके भी एक नाम है, दुर्गा भी है। चित्त शक्ति के जो है चित्त शक्ति रूपा जोगमाया की भी और एक नाम दुर्गा भी है। दुर्गा दो नाम होते हैं, एक महामाया के नाम दुर्गा भी है और चित्त शक्ति के जो जोगमाया उनके भी दुर्गा नाम है। ये संसार रूपी दुर्गा की वो रक्षा करती है, ये महामाया है, इसलिए उनके नाम दुर्गा है। और भगवत धाम में जाने के लिए व भगवत प्रेम को रक्षा करती है, इसलिए उनके नाम भी दुर्गा है। दुर्गा नाम, दोनों के नाम दुर्गा है। समझ रहे हैं? भगवत प्रेम को रक्षा करते, दुर्गेन रक्षयति इति दुर्गा है। जैसे पहले राजा लोग परकोठा बनाते थे, परकोठा माने दुर्गा बनाते, बड़े बड़े बनवारी बनाते थे। जैसा आप दिल्ली में वो है ना लाल किला, वो जो है प्राचीन काल में ऐसे विशाल विशाल दीवार देकर चारों तरफ बनाते थे, ये शत्रु प्रवेश न करे है। इसलिए कहते हैं दुर्गा
दुर्गे अत्यंत कठिन है, चलना बहुत कठिन है। ग धातु माने चलना, गमन करना है, दुस्साध्य होता है। और वही जो है जोग माया की एक जो बहिरंगा प्रकाश जो है इस संसार में जीव को संसार के दुर्ग में रखा जाता है। तो दुर्गा नाम दोनों के नाम दुर्गा है। इस संसार के जो अधिष्ठात्री देवी और संसार की जो रक्षा आदि करते हैं उसके नाम दुर्गा है। जीव भगने जाए, जेला रहे है, जेल के है भगने रक्षा। और चित जगत में वो भी कृष्ण प्रेम को जो है गोपन करके रखते हैं। वायु पुराण में भी लिखा गया, जो ब्रह्मांड पटक पृथ्वी आदि 7 आवरण के बहिर्भाग में प्रकृति रूप 8 आवरण के द्वारा एक विशेष है लोक भी है, उसके कहा जाता है शिवलोक कहा जाता है। प्रकृति के 8 आवरण, प्रकृति के 8 आवरण क्या है? ये जो पंचभूत ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, इसके द्वारा आवरण भी है। उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, 5 3 8 हो गए, 8 आवरण है, 8 बाउंड्रीज। उसके पास शिवलोक वो मायातीत है। जहाँ पर महादेव यह शिव लोक के वो परिकर के साथ विराजमान होते हैं। ही शिवलोक श्री महादेव की कांता शक्ति दुर्गा देवी वो मायातीत है। एक्चुअली उसे कहा जाता है सदाशिव लोक। सदाशिव लोक होने पर बृहद भागवतामृत ग्रंथ में भी वर्णन किया गया। ब्रह्मांड के अंतर में अनेकों है, ये समस्त लोक पाव है। शिवलोक के नाम कैलाश है। कुबेर के आराधना में वशीभूत होकर के ईशान कुंड में दिक्पाल रूप में परिवार वर्ग के साथ उमापति वहीं पर विराजमान होते हैं। शिव जी कहाँ पर रहते हैं? ईशान कुंड में है, उमापति के रूप में विराजमान होते हैं। ब्रह्म संहिता में दुर्गा नाम की उल्लेख भी है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा इस श्लोक में लिखा गया है। जिनके इच्छा के अनुसार है सब कुछ होते हैं। जिनका सृष्टि स्थिति प्रलय किंतु इस दुर्गा को कहा जाए गुणमयी माया शक्ति है। इस जगत की जो रक्षा करती है महामाया। और कहते हैं चित शक्ति आत्मिका दुर्गा देवी भक्ति भजन संपत्ति भजने संपत्ति प्रियम ज्ञाते अत्यंत स्वयं प्रकृति वापसत दुर्गेति गीयते सद्भि अखंड रसवल्लभा। इस प्रकार नारद पंचरात्र में भी लिखा गया। चित जगत में जाने के लिए
वहीं पर भी दुर्गा देवी विराजमान है। वो दुर्गा ये दुर्गा में अंतर है। तो चित्त जगत में उनकी छाया जो है इस जगत की दुर्गा का है। और वही फिर चित्त जगत की दुर्गा की कृपा से ही हमारे हृदय में भक्ति होती है। कृष्ण सैव दुर्गा साथ सा दुर्गा कृष्ण एव सह। यहाँ पर भी लिख रहे हैं ज कृष्ण सैव दुर्गा सत जा दुर्गा कृष्ण एव स, अर्थात जो कृष्ण ही दुर्गा है और दुर्गा ही कृष्ण है। तात्पर्य क्या है? शक्ति शक्ति मतोर दयोर अभेद। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं, ये सब भी दिखाया गया। नारद पंचरत्न में सब उल्लेख है। ज कृष्ण शैव दुर्गा सत और सा दुर्गा कृष्ण एव सह। श्रीमद् भागवत में दुर्गा नाम की भी वर्णन है। कृष्ण के आविर्भाव के समय वह दुर्गा देवी के बारे में वर्णन है। श्रीमद् भागवत में दुर्गा नाम भी वर्णन है। अष्टविंशति चतुर्युगे वैवस्वत मन्वंतरे दापरे श्री कृष्ण आविर्भाव के समय में और उनके आदेश से ही फिर यशोदा से कन्या रूप में आविर्भूत हुए थे। भागवत में लिखा है श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 8 होगा शायद। वही यशोदा के शैया से वसुदेव महाराज उनको लेकर के आए एवं कंस कारागार में देवकी की गोद में दिया और कंस देवकी की गोद से छीन लिया और पाथर के ऊपर निक्षेप करने के लिए प्रयास किया। तब वो देवी एक जोर से कंस के सिर पर लात जमाया, कंस गिर गए और ऊपर में उठ करके देखा है वही ये अष्टभुजा रूप में उनके इष्ट देव में है। ये भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए अष्टभुजा धारिणी कंस भी उनके अपना समझने लगे, माने अपने इष्ट देव समझने लगे। इसलिए इसे आप क्या कहा जाए, कंकाली कहा जाता है। अर्थात कंस के पूजित विग्रह है। कंस देखा क्या, मेरा ही तो इष्ट देवी है जिसको मैं पूजा करता हूँ, वही ऊपर गए। किंतु वास्तव वो कौन थे? जोग महामाया वो देख रहे, कौन देख रहे हैं? कंस देख रहे हैं जे मेरा उनकी इष्ट देवी है जिसकी पूजा करते हैं। किंतु वास्तव वो कौन थे? जोग माया थी। कंस समझ नहीं पाया, कंस की बुद्धि आवृत हो गया। इसलिए कंस देख रहे हैं जो वो मेरा इष्ट देवी है, समझे? इसलिए यहाँ प्रकार है कंस देव के को। अच्छा, और वही देवी कहने लगी, अरे मंदबुद्धि कंस,
है, तुम मुझे मारने के लिए प्रयास की, किंतु इससे तेरा लाभ क्या होगा? तेरा विनाशकारी है कहीं जन्म ले चुके हैं। इस प्रकार लीला विशेष में जसदा गर्भ से जोगमाया आविर्भूत हुए वासुदेव वो जोगमाया के लेकर के आए थे। देवकी के कोड़ में गोद में जोगमाया विराजमान थे। बोले जिस प्रकार रावण छाया सीता को हरण किया है, तद्रूप कंस जोग माया को स्पर्श कर नहीं पाए हैं। आज वो माया महामाया के स्पर्श किया, महामाया के वो स्पर्श है। जब देवकी की गोद से जब कंस छीन लिया तो उस समय जोग में अंतर्ध्यान हो गए और उनके कंस के हाथ में कौन आ गया? महामाया आ गया है। और उसको मारने के लिए पत्थर के ऊपर जब वो पटकने लगे तो कंस के हाथ से वो चले गए। जाने के पहले उन्होंने क्या कि उनकी कंस के सिर पर एक जोर से जो है लात जमाया और कंस लुढ़क गए। फिर लुढ़क करके ऊपर देखा, कंस क्या देखा? ये अपना इष्ट देवी, इसलिए कहा जाता है कंकाली। कंकाली शब्द कहता है कंस की पूजित देवी, इसलिए कंकाली कहते हैं। हम जो परिक्रमा मथुरा परिक्रमा जाते हैं कंकाली देवी के मंदिर है। किंतु असुरों के निकट भगवान व देवी महामाया के रूप में दर्शन देते और शुद्ध भक्त के निकट जोग माया के रूप में ही दर्शन देते। ये इतना ही विचार होता है बस है। इसलिए यहाँ पर भी है वास्तव रूप में कंस जोगमाया के स्पर्श करने से। पद्म पुराण पाताल खंड में भी वर्णन किया गया है। तत्काला कोटि कोटि अंश दुर्गा ओपी गुणात्मिका। इस वाक्य के द्वारा दुर्गा आदि त्रिमत है त्रिगणात्मिका शक्ति की राधा जी की कोटि कोटि अंश के एक अंश भी कहा गया। एक्चुअल सभी जो है ये समस्त राधा जी से ही प्रकट हुए हैं। यहाँ पर भी कहते दुर्गा देवी यद्यपि गुणमयी स्वरूप है होने पर भी है मायाबद्ध जीव के भांति वो वशीभूत नहीं होते है। माइक गुण की वो नियंत्री और त्रिगुणात्मक बड़ा कहा गया। भगवान इनके ऊपर शक्ति प्रदान करके सृष्टि कार्य की और संहार आदि कार्य में उनको लगाते हैं। भगवान शक्ति देते। जैसे अस्पताल के डॉक्टर क्या है, डॉक्टर और पेशेंट एक नहीं है। पेशेंट कहाँ रहता है? अस्पताल में रहता है चिकित्सालय, और डॉक्टर भी अस्पताल में रहते हैं किंतु वो उससे दूर रहता है। उसी प्रकार दुर्गा देवी है गुणमयी स्वरूप होने पर भी मायाबद्ध जीव के भांति माइक गुण के द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं।
है। इसलिए शास्त्र में कहा गया ब्रह्म की स्वाभाविक 3 शक्ति है विष्णु शक्ति, परावृत्ता, क्षेत्रज्ञा तथा परा, अविद्या कर्म संगना, तृतीया शक्तिरिष्यते। गीता में भी कहा गया ईश्वर सर्वभूतानां है। इसके तात्पर्य में भी कहा गया जीव अपने कर्म के अनुसार इस संसार में भ्रमण करते हैं और मायादेवी केवल उनकी उस कर्म के अनुसार उसको दंड देती है। वेदांत सूत्र में भी कहा गया तदिधन तदधीन तद अधीनत्वात् अर्थवत आर्यवत लिखा है तदधीनत्वात् आर्यवत, अर्थात अव्यक्त परमेश्वर के अधिक क्या कहें। माया भी परमेश्वर की शक्ति कहा जाता है, एक जड़ माया और एक योग माया भगवान की शक्ति कहा जाता है। जड़ माया की कहा जाता है बहिरंगा शक्ति और योग माया की कहा जाता है अंतरंगा शक्ति में आता है। ये कहते कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार है। जड़ स्वरूपा बोलिया, जड़ स्वरूप होने के माया के उसके निकृष्ट रूपा कहा जाता है निकृष्ट, इन्फिनिटिव माने इन्फिनिटी ना क्या बोलते हैं, इन्फीरियर, हाँ इन्फीरियर है। इसका चित्त शक्ति चेतनामयी और माया शक्ति अचेतना है। चित्त शक्ति सप्रकाश और माया शक्ति है अचेतना अर्थात सप्राणा नहीं है। कहते हैं माया किस रूपे ब्रह्म की शक्ति कहा जाता है, इसकी तात्पर्य वर्णन करते हैं। ये माया ब्रह्म से दूर होने पर भी स्पर्श नहीं करते। जैसे कुछ प्रमाण दिया जाता है, जैसे हम लोग के शरीर में कुछ जैसे नाक, नाखून और बाल शरीर के अंग होते हुए पर भी उसके निकृष्ट माना जाता है। शरीर में ये नाखून और बाल है। नाखून काटने से और बाल काटने से कष्ट होता है, दर्द होता है, क्यों नहीं होता है बताओ? हाँ बताओ, इसके थ्रू बताओ। है जड़ है, जड़ के बढ़ते कैसे है? बाल बढ़ जाते कैसे? जड़ बढ़ता है, चेतन बढ़ता है, अचेतन बढ़ता है, पत्थर बढ़ता है थोड़ी। जब तक जुड़ा हुआ है तब तक बढ़ता कैसे है? नाखून और बाल काटने के दर्द क्यों नहीं होते, कष्ट क्यों नहीं होता है? हाँ? जब तक जुड़ा हुआ जब तक चेतन। अरे जो प्रश्न मैंने किया उसके प्रश्न समझ में आया। आपके अंगुली काटे तो आपके दर्द होगा, है? शरीर के कोई अंग में काट दिया जाए कष्ट होता है, रक्त निकाल दो
नाखून और बाल को काटने में रक्त भी निकालते नहीं है, कष्ट भी नहीं होता। बाल को काटते हैं ना, कैंची दे करके बाल को काटते हैं, ब्लेड आदि दे करके नाखून के काटते हैं। किंतु नाखून और बाल शरीर में तो ये अंग है, ये है। कभी चिंतन किया ये बात, नाखून और बाल काटने में शरीर में कष्ट नहीं होता, ना रक्त निकालते नहीं कुछ। उसमें क्या है, स्नायु तंत्र नहीं है। नाखून और बाल में स्नायु तंत्र नहीं है। स्नायु तंत्र है ना, मतलब क्या, देखो नर्व, हमारी शरीर नर्व्स में क्या रक्त प्रवाहित होता है। ये देखो कितने लाखों करोड़ जो है स्नायु तंत्र है, नर्व्स है, और वो सारे नर्व्स में क्या होता है, रक्त की धार, खून प्रवाहित होता है, तो आकर के सर्कुलेट होता है, फिर हार्ट में आता है, हार्ट उसको फिर भेजता है। आज विज्ञान के अनुसार शरीर की जो रक्त संचालन है, रक्त जाता हार्ट में आता है, हार्ट उसको प्यूरिफाई करके फिर स्नायु तंत्र में भेजता रहता है। वो ऐसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, अप एंड डाउन किया, और उसमें जो खून जो दूषित हो जाता है उसको निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, फिर नया ब्लड आते हैं। इसलिए बाल और नाखून काटने पर दर्द नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, स्नायु तंत्र नहीं है, स्नायु तंत्र में नर्व्स नहीं है। आश्चर्य भगवान के देखो, स्नायु तंत्र नहीं है किंतु बढ़ते जा रहे हैं, बाल बढ़ जाता है। और शरीर भी तो रहता है, शरीर में रहता है, शरीर के सारे जो है रस आदि वो शोषण करता रहता है, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। जैसे पेड़ जड़ के द्वारा जल जो आदि जो है ग्रहण करता है, फिर वो जल से वो बढ़ते रहता है। किंतु आश्चर्य भगवान ने ऐसे सृष्टि किया, भगवान की ही कुदरती है। देखो हमारे नाखून में रहता है, नाखून और बाल ऐसे ही है, शरीर में रहता है, शरीर का वस्तु भी वो ग्रहण करता है, किंतु शरीर से अलग है। हाँ नहीं, जहाँ तक ये जो नाखून जो है यहाँ तक जो उसके स्नायु तंत्र नहीं है, जब बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा इसके थोड़ा डीप आध को काटो नाखून के, आपके दर्द खून नकल निकाल जाएगी और दर्द हो। और वही जब नाखून जब थोड़ा बढ़ करके आगे आए तो ब्लड में काट दें तो कोई दर्द नहीं था, कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म माया की बहिरंग शक्ति होते हुए पर भी ब्रह्म में रहते हैं, किंतु ब्रह्म से स्पर्श नहीं होता है। यही तो कहा, सगातो सजातीय विजातीय भेद रहित तो ब्रह्म, सगत सजातीय और विजातीय। सगत सजातीय समझ में तो सहज रूप में है, क्या है सगत किसको कहा है, अपने अंग आदि के द्वारा, इंद्र आदि के द्वारा पोषण आदि, सगत है, उसमें भेद नहीं है। ब्रह्म की आँख और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, और सब अंग के द्वारा सब कुछ वो
कर सकते। अंगानी जैसे सकल इंद्रियानी वित्ति विंति पसंती पांति कलंती, ब्रह्म संहिता में कहा है। सजातीय जितने भी विष्णु तत्व है उसमें कोई भेद नहीं, एक ही भगवान अनेकों स्वरूप में प्रकाशित हुए। वो राम कहे, नृसिंह कहे, वराह कहे, मत्स्य कहे, कूर्म कहे, वही एक ही भगवान है, अनेक स्वरूप में प्रकाशित हुए है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं। राम एक अलग भगवान, विष्णु एक अलग भगवान है, अपराध होता है। ईश्वरेर भेद मान ले है तो अपराध, ईश्वर में कोई भेद नहीं है। और भगवान की सारे अंग की क्या है, सच्चिदानंद है। और विजातीय माया है, विजातीय वस्तु क्या है, माया, भगवान से अलग है, अलग होते हुए पर भी रहता है। जैसे उदाहरण दिया, नाखून और बाल शरीर में रहता है? और देखो उसे अलग होता है। यदि को तल ब्रह्म में वो कैसे रहते हैं? ब्रह्म तो चिन्मय है। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं मकड़ा, मकड़ा समझो माने मकड़ा माने स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है? जाल कैसे बुनता है? स्पाइडर जो है जाल कैसे बुनता है? अपने मुंह की लार से है? देखो, और उसमें ही वो स्वयं अपने ही दौड़ते रहते हैं। फिर कभी कभी आप देखोगे अपने मुंह से वो लार से तो जाल बुना, धागा बनाते हैं जैसे है, रस्सी बनाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, अपने मुंह में अंदर ले लेते हैं। आश्चर्य है कि नहीं है? आपको भी देखोगे गिर जाते हैं ना अपने वो धागे को लेकर के और लड़ जाते हैं। फिर उसको जो है अंदर अंदर ले लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं। फिर है बोले यही तो अचिंत्य शक्ति। इस जगत में यदि एक प्राणियों में ये सब शक्ति रहता है तो भगवान में क्यों नहीं होगा? है यही तो उदाहरण देते जा रहे हैं। उसी प्रकार ब्रह्म में रहते हुए भी पर भी नहीं रहते। फिर जीवमाया गुणमाया के बारे में कहा गया। अच्छा, विद्या अविद्या के बारे में भी वर्णन किया गया। ये जितने भी आ रहे सब शक्ति कहाँ से? मूल श्रीमती राधिका, स्वरूप शक्ति राधिका से है। कोई छाया के रूप में है, कोई किसी रूप में, सब आ रहे। विद्या अविद्या पराविद्या आत्मविद्या गुणविद्या गुज्ज विद्या है, ये समस्त जो है मूल उत्सव स्वयं श्रीमती राधा जी सीखा है। इसलिए तो कहते हैं धम्ना सेनो सदा निरस्तं कुहकं सत्यं परं जन्मादस्य जतर्नादि, इसमें कहा है धामना सेनो सदा निरस्तं कुहकं सत्यं परं धीमहि है।
माया के द्वारा रचित करता है। जीवों की जो है महित का पेड़ा है। गायत्री मंत्र में भी लिखा है भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री मंत्र में, ब्रह्म गायत्री में भर्गो देवस्य धीमहि है। वह देवता की तेज को मैं ध्यान करता हूँ। भर्गो भजनात् अर्थात जो स्वयं ज्योति और परब्रह्म रूप के आत्मा स्वरूप है। भजस शब्द के धातु से भर्ग शब्द निष्पन्न हुए। भजस शब्द के साथ अनुन शब्द, अनुन प्रत्यय आदि करके भजस शब्द निकले। भजस शब्द के अर्थ होता है भून देना, है फ्राइड करना है। इसलिए इसी प्रकार भर्ग शब्द के अर्थ तेज व शक्ति, परम देवता ब्रह्म के तेज शक्ति के मैं ध्यान करता हूँ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, ये गेहूं अथवा धान आदि को जैसे भुनने पर है उनकी पुनः अंकुर उद्गम नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान अचिंत शक्ति के द्वारा है जीव के अविद्या को जो है नष्ट कर देते हैं। तब जीव माया से मुक्त हो जाता है। माया से मुक्त होने की तो यही उपाय, हमारे अविद्या नष्ट हो है। ये अविद्या कैसे नष्ट हो? वही भगवान की कृपा से है। इस समय तो अनेक तत्व आदि बताया गया है। श्रीमती राधा जी के 3 विरोधी गुण संबंध में चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया है। राधा जी के अनेकों तो गुण हैं, विरोधी गुण क्या है? विरोधी गुण है कोई? अनुकूल और प्रतिकूल, विरोधी गुण क्या है? इस संबंध में भी वर्णन है। विरोधी गुण के अर्थात जो संभव नहीं है, वही दिखाया जाए। जैसे लोहा को आप आग में प्रवेश कराया है, किंतु लोहा गर्म नहीं हो रहा है, ये होता है। एक धक 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 कर आग जल रही है और उस आग में लोहे के जो है लोहा खंड है, आयरन स्टिक को उसने प्रवेश करा, लोहा गर्म नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? उसी प्रकार बोले राधा जी की अनुराग विभु होकर के भी है, उसके सीमा विशिष्ट होकर के सर्वदा वर्धनशील हो रहा है। समझ में आया क्या बोला? बोले राधा प्रेम बाड़े खने खने है। राधा जी के प्रेम कैसे हो रहे? क्षण क्षण बढ़ते जा रहे, बाड़ी ते स्थान नहीं तो बाड़ी क्षण खने
है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं, बाड़ीते स्थान नहीं, राधा प्रेम बाड़ी क्षण क्षण। ये कैसे होगा? देयर आर नो प्लेस बट स्टिल ऑल्सो इंक्रीजिंग। आप बताओ ये कैसे शब्द होगा? ये विरोधी शब्द हो गया कि नहीं? जैसे उदाहरण दिया था, एक गिलास पानी भर दिया फुल ऑफ ड्रिंक्स है, एक गिलास पानी को आप भर दिया, जल भर दिया, किंतु उसमें फिर पुनः पानी डाल रहे हैं और पानी नीचे नहीं गिर रहा है। ये कैसे हो सकता है? इस जगत में जो हम उदाहरण देते हैं है पूर्ण ग्लास में जल आप है और उसमें सब उसमें जल क्या होते हैं, उसमें जल में ही समा जा रहे हैं, माने अंदर में जा रहे हैं। ये जड़ जगत में संभव नहीं है किंतु इसलिए कहते हैं राधा जी के कृष्ण के प्रति जो अनुराग है उसी प्रकार ऐसे वर्धन होते जा रहे हैं। बाड़ीते स्थान नहीं, बाड़े खने खने, ये विरुद्धभास हो गया कि नहीं है? बढ़ने के स्थान नहीं है और बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे शब्द होगा? इसी के कहा जाता है अप्रग। इसे राधा प्रेम बाढ़े क्षणे क्षणे, सदा सर्वदा वर्धनशील है। तीसरी क्या है? अत्यंत गुरु होकर के गौरव आचरण विहीन कहा दिया जाता है। गौरव आचरण विहीन है। गुरु होकर के भी गौरव है आचरण विहीन कहते जा रहे हैं। चैतन्य चैतामृत में भी वर्णन होते जा रहे। समस्त विद्या की भी जानते हुए पर सब कुछ जानते हैं और कैसे दीनहीन होकर के रहते हैं राधिका है। जैसे लगता है कुछ नहीं जानते, भोली भाली गोपी है, भोली गोपी राधे राधे। एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए बरसाना में, विश्वमानु महाराज के गृह में। दुर्वासा ऋषि जब आ गए, विश्वभानु महाराज और कृतिका देवी ऋषि को जो है सेवा करने लगी है। बोले इनकी सेवा के बाद, मैंने पौधे सेवा आदि के बाद, जैसे गुरु आए हैं ना अर्चना आदि को, बोले बोले महाराज प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले कौन बनाएगा मेरे लिए? कृतिका देवी सब बोले हम बना देंगे। किंतु दुर्वासा ऋषि बोले नहीं, तुम्हारे छोटी जो बेटी है 3 साल की बेटी है राधा, जिसका अभी कपड़ा पहनना नहीं आता है, जिसके कुछ करना नहीं जानते, बोले ये हमारे लिए यदि पूरी सब्जी बनाए तब मैं क्या मैं ग्रहण कर सकता। विश्वभानु महाराज और कृतिका देवी तो रोने लगी, बोले छोटी बच्ची कैसे बनाएंगे हैं? और दुर्वासा ऋषि तो अटखट ऋषि है, कोई साधारण थोड़ी है। और ना भी कह दो, न कहीं ने अभिशाप ना दे दे है। दुर्वासा ऋषि तो उनकी महिमा तो कौन वर्णन करे है। द्वारका में पहुंच गए, रात 12 बजे बोले मुझे खीर खिलाओ। खीर बना करके ले, बोले ये सारी खीर कृष्ण के सिर पर लगा, कृष्ण के सिर पर लगा है। बोले मुझे चलना है रात 12 बजे, कैसे रथ में चलना है, रथ ले गए, घोड़ा आदि लगा दिए। बोले नहीं, ये तुम्हारे जो है रुक्मिणी सत्यभामा
इस रथ को खींचे। आप दुर्वासा मंदिर में जाते कि नहीं? ऊपर सारी लीलाएं लिखा है नहीं कि? देखो कैसे अटकट ऐसे भगवान कृष्ण भी इसको बहुत सम्मान करते। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय जय जगत देहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो उसी प्रकार विश्वभानु महाराज के गृह में आए और विश्वभानु महाराज के बोले, ये तुम्हारी बेटी यदि मेरे लिए पूरी सब्जी बनाए तो मैं खा सकता हूँ। अभी तो वे लोग सब रोने लगे, कैसे करें, छोटी बच्चे के आता ही नहीं है कुछ है। राधा जी भी छोटी है, वो कह ले अच्छा इसी बार मैं बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, आपके साथ एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? आपके पत्तल खाली होना नहीं चाहिए। मैं रोटी सब्जी दे देते रहूँगा, आपके पत्तल को भी खाली होना नहीं चाहिए। मैं जितना भी बना दूँ आप उतने खाते रहो। दरबार से ऋषि बोले मैं तो जोगी हूँ, है मेरे दृष्टि में ही तो सब भोजन हो जाएगा, है गपागप मैं अपने मुँह में ले लूँ, है चलो। दरबार से अच्छा ठीक है बना। छोटी बच्ची जो है पूरी सब्जी बनाने लगी, है आज नहीं। और राधा जी इतने जल्दी पूरी बनाने लगे, दुर्वासा ऋषि खाने लगे। और खाने लगे क्या? बोले दुर्वासा ऋषि एक पूरी खाना समाप्त करने के पहले 4 पूरी 10 पूरी उनके पत्तल में आ जाएगा। दुर्वासा ऋषि अपने जो प्रभाव से बहुत कुछ सब करना प्रयास किया है, किंतु राधा जी के पास वो अंत में दुर्वासा ऋषि भाग गए। ऐसी भी पुराण की कथा है। फिर दुर्वासा ऋषि बोले जाओ तुम जो कुछ बनाओगे वो क्या बनेगा? अमृत बनेगा। जो खाएगा वो हिष्ट पुष्ट और सदा सबल रहेगा। इसलिए तो इसलिए नंद महाराज और विश्वभानु महाराज क्या बोले, माँ जसोदा नित्य प्रत्यह राधा जी के जो है जावट से नंद गांव में कृष्ण के लिए रसोई बनाने के लिए बुलाती थी। क्या उन लोग के और कोई बनाने वाला नहीं है? राधा जी के विवाह कहाँ हुई? जावट में। दूसरे पत्नी स्त्रियों के अपने घर में लाने की क्या जरूरत? बोले यही कारण। जटिला कुटिला के जो है माँ जसोदा इतना धन दे दिया, बसा दे दिया, जा। वो भेजना नहीं चाहती थी, है किंतु जब पैसा दे दिया अच्छा जाओ, है। इसलिए नित्य प्रत्यह श्रीमती राधिका जावट से है नंदगांव में आती थी कृष्ण के भोजन बनाने के लिए, है। और राधा जी जब भोजन नहीं बनाई तो कृष्ण की रुचि नहीं होता, कृष्ण खाते नहीं, है। इसलिए नित्य प्रत्यह है राधा जी जावट से नंदगांव में आती है, है? ये समझते बात नहीं से देखो, समस्त को जानते हुए भी गौरव आचरण भी है। और शुद्ध और निर्मल होकर के भी मुहुर्मुहुर वक्र गति विशिष्टा होती है। कैसे? मान के समय है। राधा जी की कहा जाता है क्या? मान कर रहे, अहितु की मान, इसलिए कहते चैतन्य चैतन्य राधा प्रेमार विभुजार बाड़ीते नहीं ठाई तथा विषे खने खने बड़े सदाई जहाँ वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित तथा भी गुरु धर्म गौरव वर्जित जहाँ वही सुनिर्मल नित्य वस्तु नाई तथा भी सर्वदा ब्रह्म वक्र वक्र व्यवहार है। चैतन्य चैतन्यमृत में लिखा है। आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में है। जहाँ वही सुनिर्मल द्वितीय वस्तु नहीं तथा भी सर्वदा ब्रह्म और वक्र व्यवहार है। कृष्ण कुछ पूछती है तो उल्टा करके जवाब देती है। ब्रह्म व्यवहार विवृत रूप है। इसी के कहा जाता है प्रेम धर्म। प्रेम कैसे चलती है? यथा वही रेव में वो। अच्छा आरती के लिए करो, व्यवस्था हो गया है।
यथा वही रिव, वही माने सर्प। सर्प कैसे चलते, सांप कैसे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े घुरे चलते है। सांप कभी सीधी नहीं चलती है। पर सांप कब सीधी कब होता है जानते हो? जब गर्त में प्रवेश करते हैं ना, वो सीधी हो जाता है। जब गड्ढे में अंदर में जाता है ना, तो वो सीधी हो गई। और जब इधर उधर दौड़ते हैं ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर चलते हैं। आश्चर्य की। तो उसी प्रकार राधा जी सुनिर्मल है, इसलिए कार्य चैतन्य जहाँ वो सुनिर्मल द्वितीय वस्तु नहीं, राधा छोड़ के निर्मल वस्तु कौन हो सकता है? पवित्र निर्मल है। किंतु देखो तथापि प्रेम के स्वभाव के अनुसार ब्रह्म वक्र व्यवहार आदि करते हैं। क्या समझे? यही उनके लग है। प्रातः काल में कृष्ण गोदहन करने गए, जाबर से राधा जी आ रही थी है, नंद खिड़क पर है, उस तरफ जो चले। तो सखियां कहने लगी जे देखो वो काले को लुटे। और कृष्ण ने क्या कि जानबूझ करके और रास्ता के जो है ब्लॉक करके रखे हैं, बंद करके रखे, गाय दोहन करे। कृष्ण थोड़ी गाय दोहन करे, कृष्ण तो गाय दोहन के बहाना से राधा जी के साथ मिलने बाद दर्शन के लिए तड़प रहे। और राधा जी भी कैसे कृष्ण के दर्शन के लिए क्या करती है, कभी कभी अपने गले के जो मोती का जो है क्या करते हैं, माला है ना, मोती के माला को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं जानबूझ कर, और सारे मोतियां बिखर जाती हैं। और रोती है हाय हाय आज मेरा गले के मोती माला क्या हो गया, टूट गया है, सारे मोतियां बिखर जाती है। और राधा जी क्या करती है, एक एक मोती के जो है उठाती है और गोविंद के जो है मुखार बिंद के दर्शन करती है। फिर किसी प्रकार से बात, चलो आगे हम चले। सखियां कहती है नहीं उस तरफ नहीं जाएंगे, ये काले कल उठे है, छेड़खानी करेगा। जब नेगेटिव हो गया राधा बोले नहीं क्यों नहीं जाएंगे, हम उसी तरफ ही जाएंगे। सखियां कहती हैं देखो हम लोग आज दूसरी रास्ते होकर चले, ये आज रास्ता को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, गाय दोहन करे, उससे हम नहीं जाएंगे है। और जो सखिया नेगेटिव बोला इस तरफ में जाना नहीं चाहिए है। और राधा जी क्या बोले नहीं हम जाएंगे, थोड़ी कृष्ण के हम डरने वाले थोड़ी है। तो राधा जी चलते हैं। तो जब राधा जी अब आती है, कृष्ण क्या करते हैं, दूध के धार को ऐसे करते हैं, बस राधा जी की मुखार बिंद में लग जाता है कुंभ है जैसे। और राधा जी भी क्या करते हैं, निकट में कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर पैर रखते हैं और सारे कीचड़ कृष्ण के ऊपर छिटक देते हैं, बोलो वृंदावन। ऐसे ऐसे अनेकों लीलाएं जो है करते रहते हैं। जो ब्रह्म भाव ही क्या है, विरोधी नहीं है। ऊपर से हम विरोधी मानते हैं, ब्रह्म भाव विरोधी जैसे लगता है किंतु विरोधी नहीं है। वो प्रेम को क्या करते हैं, उत्कर्षता बढ़ाते रहते हैं। इसलिए राधा जी के हृदय में कृष्ण के लिए सदा ब्रह्म भाव वक्र भाव जो यहाँ पर कर चैतन्य चरितामृत है। यद्यपि ऊपर से क्या होता है, विरोधी भाष दिखा रहे हैं। राधा जी के 3 विरोधी गुण के यहाँ पर वर्णन हुआ है चैतन्य चरितामृत में, पढ़ना आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद में है। राधा जी के अनेक गुण है, अनेक सुंदर गुण है, किंतु 3 विरोधी गुण दिखा रहे हैं। किंतु वो विरोधी नहीं है, जैसे ब्रह्म वक्रता विरोधी ऊपर से दिखाई पड़ता है। ये क्या है, प्रेम की उत्कर्षता है, यही ब्रह्मता वक्रता। प्रेम को क्या करते हैं, बढ़ा दे। राधा कृष्ण प्रेम है, गौर प्रेमानंदी है। अच्छा आरती करो। कहाँ गए आप, देर से आते हो हैं? अच्छा लो आरती करो।